Hello student, good morning to all. Here I am continuing your chapter number 5, data handling. Okay, so last video में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, पिक्टोग्राफ, आपका ग्रुपिंग डेटा, ओके, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कंप्लीट किया है. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट टेक द टॉपिक सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट. ओके, सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट आपने पढ़ा है. पाई चार्ट बेसिकली रिप्रेजेंट होता है सर्कल के फॉर्म में. ओके, उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हैव यू एवर कम अक्रॉस डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ सर्कुलर फॉर्म? जो भी डेटा सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है उसको हम सर्किल ग्राफ बोलते हैं. ओके, हमारे पास दो एग्जाम्पल है. द टाइम स्पेंड बाई अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन. एक बच्चे का पूरे दिन भर का रूटीन, ये आपका सर्किल ग्राफ में शो किया गया है. एंड दूसरा है एजेस डिवाइड किए गए हैं सम सेक्टर्स में, राइट. मतलब 15 to 60 ईयर्स कितने हैं टोटल पीपल? 50,000. 0 to 14 में 30,000 एंड 60 ईयर्स एंड अबव 20,000. ओके, सो नाउ अब ये जो पाई ग्राफ में हमें गिवन है, तो अब उसको हम लोग मतलब सर्किल ग्राफ में जो गिवन है उसको हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो यहाँ पे देखेंगे. दीज आर द कॉल्ड सर्किल ग्राफ. और सर्किल ग्राफ शो एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट. जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट करता है पूरे सर्किल को और उसके पार्ट्स को. हियर द होल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर. जितने भी सर्किल मतलब सर्किल को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे कितने भी सेक्टर्स हो सकते हैं. ओके, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट्स रिप्रेजेंट. जो पूरा सेक्टर है उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग फॉर एग्जाम्पल इन द एबव ग्राफ, जो हमारे पास ये वाला ग्राफ था पहले वाला, उसके बेसिस पे हमें ऑर्गेनाइज वे में करना है. ठीक है, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे. ठीक है, स्लीपिंग आवर्स हमारे पास 8 आवर्स था, तो 8/24 किया हमने तो 1/3 आया. सो दिस सेक्टर इज ड्रॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्किल. सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आर स्पेंट इन स्कूल. अब स्कूल में पहले हमारा 1/3 पार्ट निकला. ठीक है, अब स्कूल में कितना टाइम देता है वो? नंबर ऑफ स्कूल आवर्स अपॉन होल डे. 6 hours/24 मीन्स 1/4, राइट. So this sector is drawn 1/4 of the circle. Similarly, the size of the other sector can be found. Add up the fraction for all the activities. ठीक है, do you get the total as 1? सारे एक्टिविटीज को हमें प्लस करना है. A circle graph is also called a pie chart. जो सर्किल ग्राफ को हम पाई चार्ट भी बोलते हैं. ओके, नाउ ड्राइंग पाई चार्ट. अब पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है उसको देखते हैं. The favorite flavors of ice cream for a student of school is given in percentage. परसेंटेज में हमें क्या दिया है? स्टूडेंट्स के फ्लेवर, मतलब उनको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर्स पसंद है वो गिवन है. तो चॉकलेट 50% बच्चों को पसंद है, वनीला 25, अदर फ्लेवर 25. ठीक है, सो लेट अस रिप्रेजेंट दिस डेटा इन अ पाई चार्ट. द टोटल एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 360. आपका जो सर्किल है वो पूरा सर्किल, जो रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन वो होता है, वो कितने में होता है? 360 डिग्री. द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ 360. ठीक है, व्हाट मेक द टेबल फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर. अभी तक हम लोग पहले जो भी डेटा गिवन होता था उसको टेबुलेशन फॉर्म में करते थे. अब इसमें क्या है, जो सर्किल ग्राफ में हमें ये सर्किल ग्राफ में हमें अब टेबुलेशन, हमारे पास गिवन है कुछ डेटा, उसमें हम टेबुलेशन फॉर्म बनाएंगे. तो चॉकलेट है 50%, दैट मीन्स उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे. तो 50/100. आप सबको पता है कि 50% कितना होता है? 50 अपॉन, जहाँ भी परसेंटेज आएगा तो अपॉन में 100 लग जाता है, तो 1/2 ये आपका. और फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, हमें 360 डिग्री में निकालना है, तो 1/2 ऑफ 360
इज इक्वल, जब इसको सॉल्व करोगे तो 180 आएगा। सेम एज इसको सॉल्व करेंगे 90 आएगा, सेम हियर 90। ओके, अब इसमें हमारे पास सारा डेटा आ गया है, एक 180 डिग्री, फिर दूसरा 90 और 90। अब उसको कैसे प्लॉट करना है एक सर्किल में, ये टॉपिक क्या है आपका, ड्राइंग पाई चार्ट। ठीक है, पहले पाई चार्ट सर्किल में बनाया तो वो हमें टैबुलेशन फॉर्म में लिखना है, अब टेबल फॉर्म में दिया है तो उसको हमें सर्किल में रिप्रेजेंट करना है। तो ड्रॉ अ सर्किल विद एनी कन्वीनियंट रेडियस। पहले मार्क इट सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए। ठीक है, पहले एक हमने सर्किल बनाया, एक पॉइंट लिया ओ सेंटर में और उससे एक रेडियस बनाया ओ ए जिसका नाम दिया। ठीक है, द एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर चॉकलेट इज 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हमारा चॉकलेट का फ्लेवर था, तो जब ये ओ ए आए तो इसको ही हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आ गया आपका 180 डिग्री का, राइट। यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ अ एंगल A0B। अब प्रोटेक्टर की हेल्प से, प्रोटेक्टर आप सब लोग जानते हैं कैसा होता है, उसे पूरे सारे डिग्रीज लिखे होते हैं, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से, प्रोटेक्टर आप यहाँ पे रख करके 180 डिग्री के लिए, मतलब 180 डिग्री का बना दोगे आप एंगल। थर्ड पॉइंट क्या है, कंटिन्यू मार्किंग द रिमेनिंग सेक्टर। अब ये देखिए, एक आपका दूसरा 90 डिग्री है और तीसरा भी 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पे अगर बीच में एक लाइन खींचते हो तो ये आपका 180 डिग्री बन गया, सेकेंड इज 90 डिग्री वनीला और अदर फ्लेवर इज 90। ओके, सो ये आपका ड्राइंग पाई चार्ट हो गया। आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी आप लास्ट ईयर अपना पढ़ चुके हो, तो प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपने लास्ट ईयर जो पढ़ा था इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। ओके, ये फॉर्मूला है तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है सब। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने एक, मेरे पास कॉइन है, कॉइन को हमने थ्रो किया है। ठीक है, तो कॉइन में या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, राइट। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ आपका 2 टाइम्स ही है, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बोला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो आपने जब थ्रो किया तो आपका क्या आया, हेड आया। ठीक है, हेड आया तो वो आएगा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 2, मतलब 2 ही है, हेड या टेल। ठीक है, जब हमने नेक्स्ट थ्रो किया तो उसमें मान लीजिए फिर से वापस टेल आया, जब टेल आया तो टेल मीन्स अगेन 1/2। प्रोबेबिलिटी में यही है, मतलब जिसमें किसी भी चीज़ों के होने के चांसेस हैं और नहीं भी, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम होती है जस्ट डू मी अ मैसेज। ओके, तब तक ले थैंक यू स्टूडेंट।